Hello students, welcome to my class. This is कल्पना here. जैसे कि आज की क्लास में लेने जा रही हूँ हिंदी विषय की, जो क्लास नर्सरी से लेके फर्स्ट तक का है. ठीक है. लेकिन मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उन पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ बैठकर बच्चों के वर्क को करवा कर हमारे ग्रुप में इतने अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से काम करवा के सेंड किया है. सच में मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने घर में इतने काम रहते हैं, इतना बिजी शेड्यूल होता है, उसके बावजूद उन लोगों ने अपने बच्चों को अच्छे से काम प्रैक्टिस करवाने में, लिखने के लिए और ग्रुप में उन सभी काम्स को भेजकर हमें बताने के लिए कि बच्चों ने इतने अच्छे तरीके से काम किया. उनको मैं सबको, सारे पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ. ठीक है. तो आज का जो हमारा विषय है बच्चों का, वो है व्यंजन. ऑलरेडी हम जो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, ऑलरेडी हम स्वर सीख चुके हैं और स्वर हमारा बोलने के साथ साथ किस तरीके से लिखा जाता है, हम उसकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर चुके हैं. जो भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने छोटे बच्चों को स्वर लिखना और पढ़ना सिखाने के लिए अब हमारे जो पिछले वीडियो हैं उनको जाके देखिए, ताकि आप अपने बच्चों को इस वीडियो को दिखाने से पहले वो वीडियो दिखाएंगे तो बच्चों को और भी अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. तो क्लास आगे का स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पिछला रिवाइज करूँगी. ठीक है. जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था. प्रीवियस क्लास में हमने आ से अंगा तक ओरल किस तरीके से बोलते हैं हमने वो सीखा था. ठीक है. एक बार हम इसको ओरली बोलकर प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है बच्चों. पेरेंट्स प्लीज़ जब मैं बोलती हूँ तो ट्राई करना कि बच्चे मेरे पीछे पीछे थोड़ा सा लाउडली बोले. ठीक है. और अगर बच्चों को आपने ऐसा कुछ चार्ट बना के या कॉपी में लिख के बोल के करवा रहे हैं तो आपके बच्चे हर एक अक्षर में अपना फिंगर्स रख कर उसको बोलें. ठीक है. उससे क्या होता है कि बच्चे अच्छे से पहचानेंगे, कि फिंगर्स रखेंगे तो वो शब्दों को देख के पहचानेंगे इस शब्द को ये अ बोलते हैं, ई बोलते हैं, जो भी. ठीक है. मैं बोलना स्टार्ट करूँ तो बच्चे मेरे पीछे एक बार रिपीट करेंगे. ठीक है बच्चों. स्वर को अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, आह. ठीक है बच्चों. हम इस तरीके से बोल के अपने स्वर की प्रैक्टिस करेंगे. स्वर का जो इजी तरीका लिखने का किस तरह से पैटर्न है वो मैंने पिछले क्लास में बताया था. ठीक है. वो सीखने के लिखने का जो अच्छी तरीके से बच्चों की प्रैक्टिस होने के बाद हम सारे जो स्वर हैं वो लाइन में इस तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे. हम लोग पिछले क्लास में आ ये सब कुछ प्रैक्टिस कर चुके थे. अब थोड़ा सा मैं इस लाइन को आपको लिखने की प्रैक्टिस करवाऊंगी. बच्चों को आप इस तरीके से लिख के दीजिएगा कॉपी में. ट्राई करिएगा कि बच्चे फिंगर्स गैप दें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें. ठीक है. और जब भी हम अक्षरों को लिखेंगे उसके साथ साथ बोलना है, क्योंकि मैंने पेरेंट्स को बताया था कि बच्चे अगर एक बार बोलते हैं कभी भी उनका अच्छे से वो चीज़ को याद नहीं कर पाते. इसीलिए हमें कोई भी चीज़ सिखाने के लिए एक चीज़ को हम ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीके से सिखाएं. कई बार हमें अलग अलग तरीके छोटे बच्चों के लिए ट्राई करना पड़ता है कि बच्चे अच्छे से उस अक्षरों को, शब्दों को बोलना और लिखना सीख जाए. जैसे हम जब भी हम इसको लिखवाएंगे लाइन वाइज, जैसे इसको हम बोलते हैं ए, इसको हम बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे ओ और इसको बोलेंगे औ, इसको अंग और इसको अह. ठीक है. बच्चों को आपको इन दोनों अक्षरों के बीच में क्या अंतर है लिखने में भी और बोलने में भी, प्लीज़ आप उनको बार बार रिपीट करवाना. क्योंकि कई बार हमारा जब अक्षर कंप्लीट हो जाता है, हम क से ज्ञ तक सिखाने में बच्चों में इतना लंबा गैप हो जाता है कि बच्चे पिछला फिर से ये सब कुछ भूल जाते हैं. क्यों? क्योंकि हम उनको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस सिर्फ एक बार करवाते हैं. ट्राई करिएगा बीच बीच में इनको अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू आप ज़रूर करवाना उनको. ठीक है. जैसे मैंने बताया था कि ए से क्या क्या अलग अलग शब्द होते हैं, अगर बच्चे भूल जाते हैं तो उनको अलग अलग शब्दों के द्वारा एक पिक्चर्स बना दो और ए बना दो. बच्चा उस ए को लिखेगा भी, जैसे बच्चे ने ए को लिखा भी
और फिर पिक्चर जो मैंने लास्ट टाइम एक बनाया था वो पिक्चर बना के बच्चों ने ड्राइंग भी कर लिया। ठीक है, अब बच्चों को आप एक लाइन लिख के देंगे, बच्चा बोल बोल कर उसकी प्रैक्टिस बार बार लिख कर करेगा। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास हिंदी की कॉपी होती है, उसमें ऐसे लाइंस होते हैं, बच्चों को बोलना आप कि बेटा ये जिस लाइन में लिखा है आप इस तरीके से लाइन भी खींच के देना, ताकि बच्चे नीट एंड क्लीन अपना वर्क कर सकें। अब एक लाइन में बच्चों ने लिख लिया, दूसरे ये जो लाइन होता है प्लीज़ पेरेंट्स उसको स्किप कर देना, उसमें बच्चों को मत लिखवाना। उसके जो नेक्स्ट लाइन है उस लाइन में बच्चे फिर से इन्हीं अक्षरों को रिपीट करेंगे, बोलकर भी और लिख कर भी। ठीक है, जब बच्चों को ये लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आपके बच्चा पूरा अच्छी तरीके से हर एक स्वर को, अगर आपने बीच में से पूछा बच्चों ये क्या है, बच्चों ने बिना हेजिटेशन बिना अटके इजीली बोल दिया कि ये ओ है, तो इट मीन्स आप समझ जाना कि इसकी प्रैक्टिस अभी करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को बहुत अच्छे से याद हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आपका बच्चा थोड़ी देर सोच रहा है कि ये क्या है, तो प्लीज़ दोबारा इन सब की प्रैक्टिस और लिख कर और बोल के करवाइएगा। ठीक है, अब स्वर के बाद आ जाते हैं हम व्यंजन पे। हमने व्यंजन को भी पिछली बार का से लेके इया तक कर लिया था। ठीक है, उसके बाद ट से लेके, पहले तो हम सबसे पहले बच्चों को पूरा ये एक बार पढ़ के बताएंगे। जब भी हम बच्चों को व्यंजन करवाएंगे, पहले सबसे पहले आप ट्राई करना क से लेके ज्ञा तक उनको बोलकर प्रैक्टिस करवाओ। जब वो एक बार बोल लेंगे उसके बाद जाकर आप बीच बीच में से जो हमारे अक्षर को याद करवाना उस तरीके को ट्राई करना। ठीक है, अब मैं पढ़ रही हूँ, बच्चे प्लीज़ मेरे पीछे एक बार रिपीट करना। बच्चे बोलेंगे, लेकिन जब बच्चे बोलेंगे तो थोड़ा धीरे बोलेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे ये क्या है, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श सा ह श त्र ज्ञ। ठीक है, आप बच्चों को एक बार पूरी अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करवाना। अगर आप एक बार से ज़्यादा करवा सकते हो तो वो तो आपके बच्चों के लिए और भी अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन ट्राई करिए 1 से 2 या 3 बार आप उनको एक बार पढ़ के बताना। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार बच्चों को पढ़ के बता दिया, उसके बाद आप जब इन लाइनों को करवाएंगे, जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पिछली बार करवा दिया था, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ ट से। ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको ट से लेके अड़ा तक शब्दों को अच्छे से बच्चों को बोल बोलकर प्रैक्टिस करवाना, और कुछ शब्दों का हम लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, जैसे बच्चे जब भी रीड करेंगे, बच्चों को बोलना, बच्चे जो भी अक्षर आप रीड कर रहे हो उसमें अपने फिंगर्स को रखो, उसके बाद रीड करो। जैसे बच्चे बोलेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे बच्चे, ट ठ ड ढ अड़ा। ठीक है, ये तो हमने एक बार पढ़ लिया, अब हम इसको उल्टा करके पढ़ेंगे, अड़ा ढ ड ठ ट। ठीक है, इस तरीके से आगे एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद पीछे से एक बार रिपीट करेंगे। उसके बाद आपके बच्चे यहाँ से लेके क से लेके अड़ा तक कोई भी अक्षर क्या भूल गए हैं या उनको पूरा अच्छे से याद है, आप बीच बीच में से पूछ के प्रैक्टिस करना। और अगर बच्चे अगर भूल भी चुके होंगे कोई बात नहीं, छोटे बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए हम बच्चों को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, आप फिर से एक बार रिपीट करेंगे क से लेके अड़ा तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ से रिपीट करेंगे अड़ा से लेके क तक। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को और भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बच्चों को आगे से ऊपर से लेके नीचे तक एक बार आप बोल के प्रैक्टिस करवाएं। किस तरीके से, क च ट। ठीक है, ड ज ग। ठीक है, छ ज घ। इस तरीके से आप बच्चों को बार बार बोलकर प्रैक्टिस करवाएंगे। आप हमेशा जब तक बच्चे को, आप जहाँ तक भी बच्चों को बोलकर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उनको बीच में से वो शब्द अच्छी तरीके से क्लियर हैं, बीच में से उनको याद है कि नहीं, वो एक बार फिंगर्स को रख के ज़रूर बच्चों को पूछ लेना।
जब बच्चों को पूरा अच्छे से क्लियर होगा तभी आप अगले शब्द पे जाके या अगले लाइन पर जाके उनको बच्चों को याद करवाना, ठीक है। उसके बाद बच्चों को हम थोड़ा सा मैच इट देंगे। जब हम क से लेके अड़ा तक कर लेंगे, बच्चे कुछ मैच इट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे च लिख लिया, हम ट्राई करेंगे कि क से लेके अड़ा तक के ही शब्द हो, क्योंकि बच्चे इनको अच्छे से सीख चुके हैं। च ले लिया, छ ले लिया, ख ले लिया, घ ले लिया, ट ले लिया, ठीक है। इसकी हम मिलान करेंगे। मिलान में क्या होता है बच्चों को वो भी समझाना। मिलान मतलब एक शब्द को दूसरे शब्द में जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उनके साथ मिलाना, ठीक है। अब बच्चों को बोलना है बेटा इससे मिलता जुलता शब्द इस लाइन में कहाँ पे है। बच्चा इजीली देख लेगा। उसके बाद आपको बताना है बेटा ये लाइन जो है, ये जो च है, इसका जो च मैंने यहाँ पे भी लिखा है, तो इस च को इस च से मिलाना है। ये छ है, इस छ को इस छ से मिलाना है। ये ख है, हम ख को भी इस ख से मिलाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया एक तरीका प्रैक्टिस करवाने का। अब दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा एक तरीका हो गया और मैं बच्चों को भी बहुत अप्रिशिएट करूँगी। उन्होंने इतने अच्छे, इतने साफ सुथरे तरीके से पिक्चर्स को बनाकर ग्रुप में सेंड किया है। सच में बहुत अच्छा पिक्चर्स बनाए हैं। अगर पेरेंट्स ने भी उनके पिक्चर्स को बनाने में या कलरिंग करने में हेल्प की है तो बहुत अच्छा काम करके दिया है बच्चों ने। जैसे कि आप लोग कुछ शब्दों को देख रहे हैं, हम लोगों ने पिछली बार भी क से लेके जब यहाँ तक करवाया था तो क को, जैसे क से कई अलग अलग शब्द बताए थे। क से कबूतर, कछुआ, कमल, है ना। उसी तरीके से हम जब ट, ठ, ड, ढ, अड़ा को करवाएंगे तो इनसे कौन कौन से अलग शब्द बनते हैं, ठीक है। हम वो बच्चों को बताएंगे भी, क्योंकि हमें बच्चों को यही बताना है कि बच्चों जो ये अक्षर होते हैं ये हमारे शब्द बनने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जिनसे इन अक्षरों से जो पहला शब्द शुरू होता है, मतलब शब्द का पहला अक्षर शुरू होता है, वो ये कुछ शब्द हैं। जैसे ट से हमारा टब भी होता है, ट से टोपी, ट से टोकरी, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ठ से ठंडा, ठ से ठप्पा, ठ से ठठेरा, ड से डाल, ड से डाकिया, ड से डंडा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ढ से ढाल, ढ से ढोल, अड़ा खाली, ठीक है बच्चों। इस तरीके से जब भी हम बच्चों को ये करवाएंगे, पेरेंट्स प्लीज़ आप बार बार बच्चों को समझाना। और दूसरी बात ये तो हो गया एक तरीका बच्चों को बताने का कि ये जो अक्षर हैं, इन शब्दों में पहला जो अक्षर ट है, आप ध्यान से देखिए, इसमें हमने कुछ मात्राओं को ऐड किया है बच्चों, लेकिन ये मात्रा आप थोड़ा सा और बड़ी क्लासेस में जाके लिखेंगे। ये नर्सरी के बच्चों को हम ओरल करवाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट के बच्चे हैं वो इन सभी शब्दों को लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अगर बच्चे इन शब्दों के अकॉर्डिंग कुछ पिक्चर्स बना सकें, उनको कलरिंग कर सकें, उसके बाद ग्रुप में भेजेंगे तो उसके लिए भी मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ बच्चों को। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होता रहेगा और वर्ड्स जब आप लिखेंगे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, ठीक है बच्चों। अब हमने कहाँ तक सीख लिया व्यंजन को, क से लेके अड़ा तक, ठीक है। बीच बीच में से किस तरीके से याद करना है, पहले हम सीधा तरीके से हम इसको बार बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पीछे से हम एक बार स्टार्ट करेंगे, फिर ऊपर दोबारा, जैसे क हो गया, च हो गया, ट हो गया, ठीक है, ख हो गया, छ हो गया, ठ हो गया, ठीक है। फिर दोबारा हम ठ, छ, ख, ट, च, क, इस तरीके से हम बार बार बोल बोल कर रिपीट करके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हमारे ये अक्षर क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम कुछ पिक्चरों के, जैसे मैंने आपको बोला था कि शब्दों को इस लाइन के शब्दों को देखकर मिलान करना, उसी तरह मैं कुछ पिक्चर्स दूंगी। पेरेंट्स प्लीज़ कुछ पिक्चर्स बच्चों के आप कॉपी में बनाना और उसके बाद बच्चे पिक्चर्स को देखकर अक्षरों के साथ मैच इट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स बनाए हैं और इधर उन्हीं पिक्चर्स के कुछ शब्दों को जिनका पहला अक्षर
शुरू होता है। जैसे यहाँ पे गाजर है, ठीक है, हमारा ग से क्या होता है, गाजर। गाजर का जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है, बच्चों को बताना है बेटा। जैसे हमने ये गाजर लिखा, गाजर का जो पहला अक्षर है वो ग है, ठीक है। तो हम इसको किसके साथ मिलाएंगे, ग के साथ, ठीक है। अब बच्चों को खुद से थोड़ा सा ट्राई करना पहचानने के लिए पिक्चर्स को, बेटा ये क्या है। अगर बच्चा नहीं पहचान पाए तो ही पेरेंट्स बताना, अदरवाइज बच्चों को थोड़ा सा ट्राई करना कि बच्चे खुद अपने माइंड यूज़ करें और चीज़ों को पहचान कर फिर मैच करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे ये बच्चे पहचानेंगे, इसको क्या बोलते हैं, चम्मच। बच्चे ने बोल दिया चम्मच, तो बेटा च से चम्मच, तो यहाँ पे च कहाँ लिखा हुआ है, बच्चे देखेंगे। जब तक बच्चे कोशिश कर रहे हैं आप उनको करने दीजिए, थोड़ा टाइम लेते हैं, छोटे बच्चे हैं। जब बिल्कुल आपको लग रहा है कि नहीं कर पा रहे तब आप उनकी हेल्प करना। बच्चे इसको च से चम्मच के साथ मैच इट करेंगे। अब ये क्या है, बच्चे झट से बता देंगे, टमाटर। टमाटर कैसा होता है बच्चों, खाने में खट्टा होता है, ठीक है। तो टमाटर को ट के साथ मैच करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, खरबूजा। खरबूजा का जो पहला अक्षर क्या है, ख है। अब मैंने ख कहाँ लिया है, लिखा है बच्चों, बच्चे बताएंगे, उसी डायरेक्शन में बच्चों को बोलना मैच इट करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से, इस अलग अलग तरीके से हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि बच्चे हर एक अक्षर को अच्छे से बोलना भी सीख जाए। और अब हम आगे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से हमने, याद है हम लोगों ने जब अक्षर लिखने की प्रैक्टिस की थी तो हमने किस तरीके से किया था, जो शब्द एक दूसरे से लिखने के पैटर्न में मिलते जुलते हमने पहले उनसे शुरू किया था, ठीक है। उसी प्रकार हम कुछ शब्दों को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों की हिंदी की कॉपी में इस तरीके से लाइन होता है। हम लोगों ने पहले जब स्वर सीख रहे थे तो उससे स्टार्ट किया था। उसी प्रकार हम लोग पहले ये देखेंगे कि कौन सा, हमने क से लेके अड़ा तक बच्चों को ओरल अच्छे से सिखा दिया। बच्चों ने हर एक शब्द को पहचान भी लिया, ठीक है। अगर हम फिंगर रख रहे हैं यहाँ पे तो बच्चों से पूछेंगे बच्चों ये क्या है, बच्चों ने बिल्कुल बिना अटके इजीली बता दिया कि इसको ज बोलते थे। अब हम आगे उनको लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे। अब लिखने की प्रैक्टिस हम कैसे करवाएंगे, जो अक्षर एक दूसरे से लिखने के तरीके में, ठीक है, पैटर्न लिखने का एक जैसा हो तो उससे स्टार्ट करेंगे। इसमें कौन सा शब्द ऐसा, अक्षर ऐसा है जो लिखने के तौर पे एक जैसा लग रहा हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे छ दिख रहा है, घ दिख रहा है, ठीक है। अगर हम बच्चों को छ लिखना सिखा देंगे, ठीक है, उसके बाद हम बच्चों को ये बताएंगे बेटा जैसे हमने छ को ऐसे घुमा के लिखा था, बस यहाँ पे जो हमने सर्कल करा था वो सर्कल हम ना करके एक स्टैंडिंग लाइन यानी सीधी लाइन खींच के हम इसको घ बनाएंगे। तो बच्चे छ और घ बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद अंगा और झ, पहले बच्चे अंगा बनाएंगे, ठीक है। जब ये बनाना सीख जाएंगे तो हम झ बनाना सिखाएंगे, ठीक है। बच्चों को बताना है पहले अंगा बनाने के बाद, जैसे आप लोगों ने अंगा बना लिया बच्चों ने, उसके बाद बताना बच्चे यहाँ से एक सर्कल कर कर यहाँ पे एक सीधी सी लाइन, उसके बाद एक स्लीपिंग लाइन यानी कि एक लाइन कट करके हमारा झ बन गया, ठीक है। अब दूसरे हमारे कौन से शब्द मिलते जुलते हैं, जैसे ये हमारा ट के साथ ढ मिलता जुलता है और ठ मिलता जुलता है, ठीक है। तो हम इसको भी लिखने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों को। यहाँ पे पहले हमने ट लिख लिया, फिर हमें बच्चों को बताना है बेटा जब हम ट लिख लेंगे तो एक सर्कल यहाँ पे छोटा सा एक सर्कल करना है, हमारा ढ बन जाएगा। उसके बाद हमारा जब ट और ठ बच्चे लिखना सीख जाएंगे तो हम उनको ठ लिखना सिखाएंगे, ठीक है। और पेरेंट्स प्लीज़ ट्राई करना कि आप जब, जैसे मैंने यहाँ पे ये तो लिखने का तरीका हो गया, पहला लाइन जब अपने बच्चों को लिखना सिखाया, बच्चे बार बार उन अक्षरों को देख के नीचे लिखेंगे, ठीक है। छ से छतरी बोल लो, छाता बोल लो, जो भी अक्षर आप लोगों को करवाया था। घ से घड़ा बोल लो, घड़ी बोल लो, ठीक है। इस तरीके से बच्चे शब्दों को बार बार, पहली लाइन लिखेंगे तो दूसरी लाइन बच्चे स्किप करेंगे, उसमें नहीं लिखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन स्किप करके फिर दोबारा बच्चे इस तरीके से अच्छे से अपने अक्षरों को लिखना और बोलना सीखेंगे, ठीक है। हमारे काफ़ी शब्द हमारे क से लेके अड़ा तक हमने बच्चों को
किस तरीके से बोलना है अक्षरों को वो भी सिखा दिया, और कुछ शब्दों को बार बार अलग अलग पिक्चर्स के साथ या अलग अलग इस तरीके से लिखने के तरीके से हमने बच्चों को लिखना भी सिखा दिया। ठीक है, जितना भी वर्क करवाया है प्लीज़ पेरेंट्स आपने बहुत कोऑपरेट किया, प्लीज़ आगे भी थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे हैं, अकेले नहीं कर पाएंगे, आपको उनके साथ बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, और मैं उन पेरेंट्स को भी इंकरेज करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को आधा घंटा दीजिए, और वीडियो अगर आप एक साथ नहीं देख सकते तो थोड़ा थोड़ा वीडियो देख के आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए, लेकिन थोड़ा अलग अलग तरीकों से बच्चों को हर एक अक्षर के कॉन्सेप्ट को समझा के जब वो क्लियर हो जाए तब आप दूसरे अक्षर को सिखाइए। ठीक है, टिल देन घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और फैमिली के साथ खुश रहिए। थैंक यू।